जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, यानी कि नॉनवेज खाते हैं किसी भी प्रकार से, या फिर वो लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी साधना कर सकते हैं और क्या ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ना तो पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं, ना ही पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं। उनका उनका ये हिसाब होता है कि मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो वो इस तरह इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि ब्रह्मांड में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। सात्विक शक्तियाँ हैं, राजसिक शक्तियाँ हैं और तामसिक शक्तियाँ हैं। अब होता क्या है कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, वो लोग सात्विक शक्तियों की उपासना करते हैं और सात्विक पद्धति से उपासना करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन तक का उपयोग नहीं होता है। तो वो लोग ना तो प्याज लहसुन का सेवन करते हैं जब वो साधना काल में होते हैं, और ना ही जिस दिन वो उस शक्ति का आवाहन करते हैं उस दिन उनके शरीर में प्याज लहसुन का अंश होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी लोग साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, विष्णु जी की उपासना कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते। जो लोग वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, श्री संप्रदाय से होते हैं, रामानुज संप्रदाय से होते हैं, या फिर जो लोग भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, उनके पंथ में जुड़े हुए होते हैं, उनके संप्रदाय से जुड़े होते हैं, तो उन लोगों को प्याज लहसुन भी ना खाने का आदेश दिया जाता है, कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी बीमारी में हैं, या फिर कोई आपके ऊपर कोई परेशानी है, दिक्कत है, या आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, तो ऐसे अवस्था में आप प्याज लहसुन खा सकते हैं। इतना चलता है। लेकिन मांस, मदिरा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इन सभी चीज़ों का बिल्कुल भी मनाही होती है। जो भी लोग बिल्कुल सात्विक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु की, इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अंडा, मीट, शराब, ये सभी चीज़ें बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ता है। दूर दूर तक आपको नहीं खाना है, चाहे आप भगवान हनुमान की उस वक्त साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक तो ये चीज़ होती है कि हम जैसे कि साधना में है 11 दिन की या 21 दिन की, तो इस टाइम पर हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बाद में खा लेंगे। नहीं, हनुमान जी के अगर आप भक्त हो तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर हनुमान जी की, मान लो आप अभी साधना में हो, लेकिन आप पूजा तो डेली करते होगे हनुमान जी की, या जो भी आपके इष्ट देव या विष्णु जी की पूजा तो आप डेली करते होगे, या फिर माँ शेरा वाली की पूजा तो आप डेली करते हो, भले से आप साधना में नहीं हो उस समय पर, तो आप कैसे खा सकते हो? आप नहीं खा सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अभी साधना चल रही है हमारी, अभी हम नहीं खाते हैं, बाद में खा लेंगे तो चल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप सात्विक शक्तियों की उपासना कर रहे हो और आप मांस मदिरा का सेवन कर लेते हो, तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी हानि हो सकती है। आपके शरीर की हानि हो सकती है, आपके परिवार की हानि हो सकती है, और आपके धन की हानि हो सकती है। आपको दंड मिल सकता है उन शक्तियों के द्वारा जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं। इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करना। अब बात करते हैं तामसिक शक्तियों की, और जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, वो जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अंडा हो चाहे जो भी चीज़ हो, वो लोग सात्विक शक्तियों की उपासना भूल कर भी ना करें। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ तामसिक शक्तियों की ही उपासना करिए। जैसे कि आप माता काली की साधना कर सकते हो। अगर आप मांस खा रहे हो, मदिरा का सेवन कर रहे हो, तो आप माता काली की उपासना कर सकते हो, माता काली की सिद्धि भी कर सकते हो, और आपको सफलता भी मिलेगी। आपको माता काली की सिद्धि भी प्राप्त होगी। लेकिन तब आपको भोग में भी माता काली को मांस और मदिरा का ही भोग देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा भोग हम ग्रहण कर रहे हैं वैसा ही भोग हमें अपने देवता को देना पड़ता है। आप माता काली की उपासना करिए, चाहे आप दिन रात खाइए, 24 घंटे नॉन वेज खाइए, 24 घंटे दारू पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि
आप माता काली को भी भोग प्रसाद इस चीज़ का लगा सकते हैं। भैरव जी की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो भैरव जी को आप मदिरा का भोग लगा सकते हैं, शराब का भोग आप भैरव जी को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि माता काली की पूजा कई लोग सात्विक तरीके से भी करते हैं और तामसिक तरीके से भी करते हैं। तो अगर आप माता काली को सात्विक तरीके से पूजते हो तो आप अंडा, मीट, शराब ये सभी नहीं खाओगे। अगर आप माता काली को तामसिक तरीके से पूजते हो तो आप खा सकते हो। इसी प्रकार से भैरव जी में जो बटुक भैरव हैं वो सात्विक भैरव हैं, तो उनकी भी अगर आप पूजा उपासना कर रहे हो तो सात्विक तरीके से आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हो। उनको लड्डू का भोग आप लगाइए, मालपुए का भोग लगाइए, रोट का भोग लगाइए और आप उनको शराब का भोग भी लगा सकते हो भैरव जी को। तो उसके लिए आप भैरव जी की सात्विक भी पूजा होती है और तामसिक भी होती है। माता काली की भी पूजा सात्विक भी होती है और तामसिक भी होती है। इसी प्रकार से अन्य देवी देवता भी होते हैं जो लोक देवताओं में आते हैं। जैसे कि आप 5 बावरी की अगर आप पूजा कर रहे हो, जैसे कि सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, और उनसे जुड़े हुए आप जो उनके पंथ के जो देवता होते हैं, और जिसमें आप बुलाकी मसान होता है, और आप जो नथिया जादूगरनी होती है और आंसू मेहतरानी होती है, इन सभी देवी देवताओं की अगर आप उपासना कर रहे हो तो आप इन सभी चीज़ों को खा भी सकते हो और पी भी सकते हो और इनकी सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हो तो आपको चुनाव भी तामसिक देवताओं का ही करना है। अगर आप मांस मदिरा ले रहे हो तो आप जो तामसिक शक्तियाँ हैं उनकी ही उपासना कीजिए। अगर आप सात्विक की करते हो तो आपको हानि हो सकती है। ये वो शक्ति सिद्ध भी नहीं होगी आपसे, बल्कि आपको वो शक्ति दंड और देगी। और अगर आप सात्विक हैं और सात्विक होने के बावजूद आप गलती कर बैठते हैं, सात्विक देवताओं की पूजा कर रहे हैं लेकिन भूलवश आपने कोई चीज़ खा ली, तो उसका दंड आपको मिलता है। तो ये चीज़ अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ऐसी गलती ना करें। पहले अपनी प्रकृति को समझें कि आप किस प्रकार के हैं, आपको क्या चीज़ खाना पसंद है, क्या चीज़ खाना नहीं पसंद है। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप सात्विक शक्तियों को पूज सकते हैं। और अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, खाने पीने वाली प्रकृति है आपकी, तो आप तामसिक देवताओं का ही चुनाव करें और उन्हीं की साधना करें, उन्हीं से ही अपनी मनोकामना पूर्ति करवाएं, उन्हीं को ही भोग प्रसाद आप दें। तो इससे क्या होगा, इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा, आपके काम भी बनेंगे, आपको शक्ति भी मिलेगी, आपको सिद्धि भी मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।